अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी वीवर्स, तो आज मैं आप सबके लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी। आज हम जर्दा बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस मत हो। चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चावल बॉईल करेंगे। पानी मैंने खुला बर्तन में रखा है बॉईल होने के लिए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 किलो चावल। चावलों को मैंने पहले 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हमने इनको बॉईल करना है। इस पानी में हमने नमक जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, सादे पानी में हमने इनको बॉईल करना है। बॉयल भी हमने इनको फुल करना है, 1 कनी तक हम इनको बॉयल करेंगे क्योंकि ये चावल जो है बाद में हार्ड हो जाते हैं, मीठे चावल हैं, तो हमने इनको बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं रखना। चावलों में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1-2 दफ़ा चम्मच हिलाएंगे ताकि जो हमारे सारे चावल हैं एक जैसे पकें। चावलों में जब एक कनी रह जाएगी तब हम इनका जो पानी है वो छान लेंगे। तो चावल हमारे जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, 90% तक हमने इनको गला लिया। अब हम इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे और इनको साइड पर रख देंगे। और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई के अंदर आधा कप घी का शामिल किया है। घी को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। 1 किलो चावलों के लिए हमने आधा कप घी का लिया है। घी को हमने गर्म करने के बाद इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ इलायची, उसका मुंह खोल के वो ऐड कर देनी है। उसको भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। फिर हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी हमने जितने चावल लिए हैं उनसे हमने जो है हाफ चीनी ऐड कर दी है। 1 किलो चावल है तो आधा किलो मैंने इसके अंदर चीनी ऐड किया और आधा कप मैंने इसके अंदर दूध का ऐड किया है। अब इसमें हमने जो चम्मच है वो मुसलसल चलाते रहना ताकि जो चीनी की गुठलियां हैं वो ना बने। अब हम शीरे के अंदर शामिल करेंगे जर्दा फूड कलर। आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। आप जितना ज़्यादा कलर चाहते हैं आप उतना ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। शीरे को अब हमने अच्छे से पका लेना ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। आपने इसको 1 तार या 2 तार नहीं पकाना, जस्ट हमने इसके अंदर जो चीनी है वो मेल्ट करनी है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो बॉयल है वो आना शुरू हो चुकी है। चीनी हमारी जो है अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। इसमें हमने जो दूध है वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, इतना ऐड करेंगे कि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। शीरा हमारा जो है बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो चावल बॉयल करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। 1 किलो चावलों में हमने आधा किलो चीनी ऐड किया। ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा होता है, बहुत ज़्यादा ना मीठे होते हैं और ना ही फीके। अब हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। आपने इनको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, नहीं तो जो आपके चावल हैं वो टूट जाएंगे। हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं कि हमने इसमें बिल्कुल आधा टीस्पून के बराबर जर्दा फूड कलर ऐड किया था। अगर आपको कम लगे तो आप उस टाइम इसके अंदर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चावलों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जिसमें टूटी फ्रूटी है, मेवे हैं, बादाम मैंने छील के ऐड किए हैं, मुरब्बे हैं, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अब हम इसके अंदर छोटे छोटे रसगुल्ले भी ऐड करेंगे। इससे जर्दा जो है बहुत ही मज़ेदार लगता है। आंच जो है वो हमने इसके अंदर बिल्कुल लो रखी हुई है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसको 15 मिनट के लिए दम देंगे हल्की आंच पर। बारीक कटा हुआ खोपरा भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि दम अच्छे से आ चुका है, कितने अच्छे से धुएं निकल रहे हैं। 15 मिनट का मैंने इसको दम दिया था। अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे खिले खिले जो चावल हैं वो रेडी हुए हैं। जब मीठे चावलों को थोड़ी सी हवा लगे तो जो हमारे चावल हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। चावलों को मिक्स करने के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चावल जो हैं कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। बिल्कुल भी हमारे जो चावल हैं वो टूटे नहीं, एक एक दाना जो है वो अलग से है और इसका जो मीठा है वो बिल्कुल नॉर्मल मीठा है। अब मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारे जो चावल हैं वो कितने मज़ेदार बने हैं। आप देख सकते हैं ये चावल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी देगी मतंजन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पानी का बॉयल करेंगे। पानी आपने खुला रखना है, इसमें आपने पानी नाप के शामिल नहीं करना। चावलों के हिसाब से आपने चावलों को खुले पानी में बॉयल करना है। पानी में जब बॉयल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। जी, तो पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। जितने ज़्यादा हम चावल पहले भिगो के रखेंगे इतने अच्छे बनेंगे।
जी तो पानी में बॉयल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे चावल जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं। हमने चावलों को इतना बॉयल करना है कि इसमें एक का नहीं रह जाए। हमने चावलों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, 95% तक हम इनको कुक करेंगे, क्योंकि जब हम चावलों को दम देंगे तो ये मीठे चावल हैं, ये हार्ड हो जाते हैं, इसलिए हमने इनको 95% तक कुक करना है। आप देख सकते हैं चावलों में अभी एक कनी है, इसको हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। जी तो चावल हमारे अच्छे से पक गए, अब हम इनको एक साइड पे कर लेंगे। हमने अब इनका पानी उतारना है, तो हम इनको एक छलनी में निकाल लेंगे और पानी इनका अलग कर देंगे। जी तो चावलों का मैंने पानी उतार कर एक साइड पे कर लिया। अब दूसरी तरफ मैंने 3 डिशें ली हैं, इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा फूड कलर शामिल करूंगी। 2 चुटकी मैंने येलो फूड कलर लिया है, 1 चुटकी जो है वो रेड फूड कलर है, और ग्रीन कलर भी हम 1 चुटकी लेंगे। और उसके अंदर हम आधा आधा कप पानी का शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से हम कलर को मिक्स कर लेंगे। ये जब हम चावल बॉईल कर लेंगे उसके बाद हमने ये काम करना है। आधा आधा कप मैंने इनके अंदर पानी का शामिल कर दिया है, अच्छे से हम अब इसको मिक्स कर लेंगे। तीनों कलर हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने जो चावल बॉईल किए थे वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 2-2 चम्मच इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे। पानी के अंदर हम चावलों को डिप कर देंगे। 2-2 चम्मच मैंने ये चावलों के इसके अंदर डाल दिए और अब इनको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। चावल जो हमने बॉईल किए थे वो हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। चावलों को मिक्स करके हम साइड पे कर देंगे। अब दूसरी तरफ मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखी है, इसके अंदर हम आधा कप ऑयल का शामिल करेंगे। ये कुकिंग ऑयल है, आधा कप मैंने इसके अंदर शामिल किया, इसको हम गर्म कर लेंगे। और इसके अंदर हम 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ, उनका मुंह खोल के वो शामिल करेंगे, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा हम इनको फ्राई कर लेंगे। जी तो इलायची को हमने गर्म कर लिया। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। चीनी आपने इसके अंदर इतनी शामिल करनी है कि अगर आपने 1 बाउल ये भर के चावलों का लिया है तो आधा इंच आपने बाउल जो है वो कम रखना है चीनी का। आपने बिल्कुल बराबर चीनी नहीं डालनी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आधा इंच बाउल आपने कम रखना है चीनी का। और साथ ही हमने इसके अंदर आधा कप दूध का शामिल किया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। आपने ये शीरा जो 1 तार 2 तार नहीं पकाना, इसको हमने जस्ट इतना पकाना है कि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। मीडियम आंच पर हम इसको पकाएंगे। जी तो चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि शीरा हमारा कितना अच्छा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो चावल बॉयल किए थे वो शामिल करेंगे। चावल हम डालकर इनको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि सारा जो शीरा है वो अच्छे से चावलों में एक जैसा आए। कहीं से चावल जो हमारे हैं वो फीके ना रहे। हल्के हाथों से हम इनको मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। हल्के से आपने मिक्स करना है कि जो चावल हमारे हैं वो टूटे नहीं। चावलों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जो हमने चावल जो हैं वो छान लेने हैं। जो हमने कलर वाले चावल डिप करके रखे हुए थे 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इनको छान लेंगे। इस तरीके से आपने छलनी में चावलों को छान लेना है। तीनों कलर के चावल हम एक ही छलनी में शामिल कर लेंगे और इनका हमने पानी बिल्कुल निकाल लेना है। 2 मिनट के लिए हम इनको इसी तरीके से रखेंगे और फिर चावलों के ऊपर डाल देंगे। आप देख सकते हैं और ऊपर थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं। जो भी आपके पास घर में मौजूद हो आपने वो शामिल कर लेने हैं। खोपरा डाला है मैंने इसके ऊपर, मेवे या बादाम है, और थोड़े से हमने इसके अंदर टूटी फ्रूटी शामिल की है। जो भी आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए कवर करके दम देंगे। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ चावलों की फाइनल लुक। जी तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावल माशाल्लाह से कैसे बने हैं। आप देख सकते हैं धुएँ कितने अच्छे निकल रहे हैं। चावलों को बिल्कुल सही से दम आ चुका है। अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि हमारा जो मतंजन है वो कितना अच्छा बना है। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चावल कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। चावल बिल्कुल भी हमारे टूटे नहीं हैं। अच्छे से हम अब इनको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर। थोड़ी देर जब चावलों को हवा लगेगी तो आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं। अच्छी तरह से हमने इसके कलर जो है वो मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा मतंजन कितना अच्छा बना और कितने आसान तरीके के साथ हमने इसको घर में बनाया। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।